हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। तो जी माही को ना दोपहर में लगभग 3 सवा 3 बजे ना हॉस्पिटल से हम घर ले आए थे, क्योंकि उसको खिचड़ी ना थोड़ी पच गई थी। लाइक 3-4 चम्मच दिए थे, खिचड़ी पच गई और ठीक थी, कोई घबराहट बेचैनी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि घर ले जाओ, फिर बेड का भी सीन थोड़ा हो जाता ना कि अगर कोई दिक्कत हुई तो आ जाना, आप लोकल ही हो। हमें भी लगा कि घर ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, हॉस्पिटल से रिलैक्स हो जाएगी। तो शाम तक ये ठीक रही। हमें लगा कि चलो अब दवाइयों से काम चल जाएगा, दवाई भी उन्होंने दे दी थी। जैसे ही शाम हुई वो वही बस वो 2 टाइम जब मिलते हैं शाम हुई तो वही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होगी। पेट में दर्द, बेचैनी, वॉमिटिंग जैसे लग रहा था। खैर वॉमिटिंग आई तो नहीं, लेकिन इसने तड़फना शुरू कर दिया था। फिर से मैं जहाँ मलवाने के लिए जाती हूँ दीदी के पास गई, उन्होंने मला। वहाँ पे इसका दर्द तो जो ठीक हो गया, लेकिन बेचैनी घबराहट बढ़ती गई और इसने तड़फना शुरू कर दिया फिर से। सरदार जी को फ़ोन किया, अपना सारा सामान उठाया, क्विल्स ये वो, क्योंकि हमें पता था कि एडमिट ही होना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, मतलब माही को एडमिट कराने के लिए, ये देखो। लेकिन रास्ते में जाते जाते ही ना मुझे एकदम से ऐसे ख्याल आया कि एडमिट तो हम कभी भी हो सकते हैं, रात के टाइम में जब भी जाएंगे इमरजेंसी में ही एडमिट होंगे। लेकिन जो राजपुरा वाले डॉक्टर हैं, जिनसे मैं भी कई बार दवाई लेती हूँ, फ़ोन पे ही ले लेती हूँ, एक बार उनको बता के दवाई ले लेती हूँ। सरदार जी ने बोला तेरे को कल से दिमाग में नहीं आया उनका? मैंने कहा नहीं आया, जो दुख भोगना होता ना वो भोगना ही होता है, अब दिमाग में आया। गाड़ी लगाई साइड पे, उनसे बात की, सारी सिचुएशन उनको कल परसों तक की सारी बताई जो हुई है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कल मेडिसिन ले ली थी, डॉक्टर साहब ने जो बताई थी वो हमने ले ली थी और लेके हम सीधा घर आ गए थे। आके इसको मेडिसिन दी। हाँ, कुछ देर तो इसको काफ़ी दिक्कत रही, क्योंकि दवाई जो है देखो असर करने में टाइम लेती है। लेकिन मेरे को बड़ा विश्वास था, 100% नहीं 1000% मेरे को विश्वास था कि इसने ठीक हो जाना। पता नहीं क्यों वो डॉक्टर साहब की दवाई पे एक विश्वास होता है ना, विश्वास की बात होती है सारी। तो बीच में इसको बेचैनी बहुत हुई, लेकिन उन्होंने ना एक वो दिया है, एक कैसे इलेक्ट्रॉल टाइप है, देखने में ऐसा लगता है बॉटल है फ्रूटी की, लेकिन उसमें मिनरल्स है सारे। तो उन्होंने बोला था कुछ भी नहीं लेगी ना तो ये 2-2 घुट करके ये भी ले लेगी, तो कुछ खाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार मन नहीं करता, घबराहट बेचैनी में जब वॉमिटिंग जैसा लगता है या वॉमिटिंग आती है तो उसमें खाने का मन नहीं करता, और पेट खाली हो तो दवाइयाँ भी लेनी है। तो वो भी इसने इतना सा लिया था, थोड़ा थोड़ा सा। फिर ये टिक गई थी लगभग। सरदार जी कितने बजे सो गई थी ये? सरदार जी पहले ही सो गए थे, क्योंकि ना हम एक रात पहले भी हमारी बहुत डिस्टर्ब रही थी, और दिन में भी फिर सारा दिन वही बात है, चल सो चल रहा। तो मेरे को लगता है 9:30 बजे के करीब ये टिक गई थी। ये तो टिक गई, अब मन में इतनी परेशानी थी। चलो हम भी सो गए कल, हम काफ़ी जल्दी, ये सो गई ना तो हम भी सो गए थे, खाना वाना निपट गया। मैं ना 3 बार डर के उठी हूँ ऐसे, माही की होया, ऐसे बोल के उठी हूँ एकदम से, ऐसे हड़बड़ा के नहीं इंसान उठता। तो जब मैंने देखा तो माही सो रही होती थी, हमारे पास ही सोई थी। तो फिर मैं सो गई, मतलब 3 बार ऐसे मैं उठी हूँ, जो मैंने देखा ये सो रही थी आराम से, और उसको भी उठाएंगे नहीं, वो अपना रिलैक्स हो जाए। वाहिगुरू का शुक्र है रात अच्छी निकली। सामान हमने बिल्कुल भी अनपैक नहीं किया था, जो हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैक किया था सारा कुछ, क्योंकि ये नहीं पता था कि शायद जाना पड़ सकता है, वो दिमाग में चीज़ें थी। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कंबल और एक पिल्लो, रज़ाई तो निकाल रही थी, वो अभी भी गाड़ी में ही है। मैंने कहा था छोड़ दो इसको रज़ाई में, गाड़ी में ही फिर देख लेंगे। अच्छा, बच्चे उठ गए, छोटे बच्चे उठ गए, सरदार जी लाडियाँ कर रहे हैं चीकू चीकू करके। मैं क्या पता नहीं क्या हो गया। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है जी। बड़ी परेशानी है, बच्चे ठीक रहने चाहिए। आप वो कहते ना दुख तो अपना नहीं चल होंगे शरीर का, बच्चों का कि चल होना। बहुत दिक्कत है। मेरे को ऐसा लगता है कि ठंड ही लग गई है इसको, बस वो जो वैसे तकरीबन ना फंक्शन के बाद ना, ये जो एनुअल डे होता है उसके बाद बच्चे बीमार होते हैं। एक तो एग्जर्शन हो जाता है इतने दिन से तैयारियां, फिर बच्चे अपनी मर्जियां भी करते हैं ना, नंगे पैर घूम, ये कर वो कर। लगी तो इसको ठंड ही है कुल मिला के, वो सारी चीज़ें हैं। और मम्मी के आने से बहुत हेल्प हो गई। एक ना बेफिक्र हो गई कि घर की मेरे को टेंशन नहीं है, सिर्फ तक की टेंशन नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी बस उठ गई हूँ और अभी करेंगे घर के काम सारी चीज़ें। माही की दवाई है 4-5 दिन की, वो देंगे उसको। कल तो इसने बस वही 2-4 चम्मच दोपहर में खिचड़ी खाई थी, और रात में 2-3 चम्मच खिचड़ी खाई थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी अगर कहेगी तो खिचड़ी से मनूब सा जाता ना, खाई तो इसने ज़्यादा नहीं, वो बना के हमने ही खाई है। तो दलिया, सब्जियों वाला दलिया बना दूंगी, क्योंकि दूध अभी इसको नहीं देना, तो दूध में तो बना नहीं सकते। तो सब्जियों वाला दलिया वैसे खाती नहीं है, पूछ लूँगी खिचड़ी खानी है कि दलिया खाना है, क्या खाना है, जो इसका मन करेगा। तो आइए किचन में दिखाती हूँ। मम्मी ने कटिंग चॉपिंग कर दी थी रात में, जो कि शाम में कर दी थी, फिर उलझ गए तो कुछ किया नहीं। तो वो सारी चीज़ें पेंडिंग है, करते हैं और बनाते हैं नाश्ता।
बच्चे ठीक रहने चाहिए, अभी बड़ा ही औखा है। वहाँ पे ना पालक कटी हुई है और मम्मी ने ना मतलब ये साफ़ करके काट दी थी, और ये जो मेथी है ना इसको साफ़ कर दिया था, और ये ना इसमें मिट्टी बहुत है, तो अभी आलू मेथी बना के रख लूँगी। मम्मी ने लाहा ले लिया, मेथी साफ़ होगी, आलू मेथी बनाएंगे। और पालक को ना अच्छी तरह से एक बार फिर से, मेरे को लग रहा है कि चलो देख लेंगे, पालक जो है ब्लांच करके ग्राइंड करके रख लूँगी, फिर देखेंगे क्या करना है इसका, कुछ बन जाएगा, कुछ भी डाल के बना लूँगी। मेरे पास चाँप पड़ी है, देख लेंगे क्या करना है इसका, है ना। तो ये वाले पत्तों वाले काम करने हैं। और ये है चटनी की गुच्छी, चटनी भी ख़त्म हो गई है, आंवले मंगा लिए थे तो चटनी बनाएंगे। तो बैक टू वर्क। यहाँ पे ना ये देखो शकरकंदी लेके आए थे उस दिन, अमरूद पड़ा हुआ इसमें, इसका भी कुछ नहीं किया। बच्चे बीमार हो गए, भाई क्या करना था। तो आज इन चीज़ों का ना काम जो है थोड़ा निपटाऊंगी, क्योंकि माही टच वुड आपकी दुआओं से माही अब ठीक है, थोड़ी स्टेबल है। रात अच्छे से निकल गई ना, थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है। मेरे बेटे डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। का तेरी सदके जावा सिद्धू, क्या हो गया था? क्या हो गया? डॉक्टर कौन है? सिफत है कि सीधा का पता ही नहीं चल रहा मेरे को। तू स्टेथोस्कोप तो उसके पास है। हाँ डॉक्टर है तू। इंजेक्शन लगा रही, दोनों ही डॉक्टर बने। पेशेंट कौन है? दादी। दादी दादी तो पिंड है, दादी तो पिंड है, पेशेंट दादी है। मुंह में इंजेक्शन नहीं। अच्छा दवाई देते हैं इंजेक्शन के साथ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश मेरे बेटे। दाई का है? दाई का है, हम दाई ढूंढो। हाय गाइस तो कर दो, हाय गाइस तो कर दो बेटे। मिल गया, हाय गाइस कर दो। हम डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। सिफा दादा शीशा कढ़ाएगा तो चक चक देखती पीछे तक। हाय हाय पेशेंट तुसी आप बड़े ना नोजी में नहीं उंगली डालते। डॉक्टर की खुद की तो नोजी आ रही है, क्या करें। डॉक्टर का हैंकी कहाँ है? नहीं है मनसिफत को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिफत आपका हैंकी कहाँ है? नहीं है, मम्मी ने नहीं दिया है। सिद्धू सिद्धू दवाई पी ले। ग्लासेस खोल पहले, पेशेंट बन तू। हाँ फीलिंग ही नहीं आ रही। हाँ बस हुन लड़ पैना इन्होंने, बस देखिया, बस बस तैयारी है हुन लड़न दी। चलो दवाई पिलाओ। और डॉक्टर ने आप भी पी ली। डॉक्टर भी कमला ही है मैंने लगता। मम्मी लगी हुई चटनी वाली गुच्छी साफ करन। ऐसे पी ली, चलो पी लो, लड़ाई नहीं करनी डॉक्टर, ठीक है। टोपियां और रखी हुई देखो वो दोनों उत्ते। अच्छा जी, मैंने ना फिर पालक चांप बना ही ली। मम्मी कहते कि इनू ब्लांच करके फ्रिज च रखना, इनू ही तड़का ला ला। और चांप भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो अभी तड़का तो मैंने लगा दिया। कम से कम 20 मिनट के लिए सिम गैस पे ना इसको रख देंगे ढक के, फिर ये रेडी है। ये देखो, पालक में तो कुछ भी डाल लो भाई, सर्दियों में अच्छा लगता। अच्छा मैं ना इन देवियों से टल के आई थी ऊपर की ना, कपड़े वगैरह उतार ले छत से। ये पहले पहुंच गई। हाँ ये तो सब्जी सूखने के लिए डाली हुई है, करेंगे इसका भी कुछ। ना कर, ना छड़, ना छड़, दूर रहो, दूर रहो डॉक्टर साहब, दूर रहो। वो देख दूजे डॉक्टर साहब दा इनर बाहर निकला होया। क्या तू बाबा रहन दे, लटकना और रहन दे। तेरे पापा ने भी उतारियां नहीं लड़ियां, मैं लगता हुण अगली दिवाली तक टंगियां ही रहनियां है। ना कर। हाँ हवा चलन लग गई बहुत ज्यादा मम्मी, है ना। कपड़े सुक गए, तय मार के थले लैके। ओ कुड़ियो हट दिया नहीं, हटो पीछे, हटो पीछे, पीछे रहन दो। और हवा नाल उलझा रहन तो, सुन दिया नहीं।